तो अब बेसिक क्या है इस चैप्टर का, तो बात को समझना। जब हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी समझा हमने, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम बोलते हैं, तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं और कोई हमसे ये पूछे कि भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हैं, तब हमारा जवाब होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रीजन दिया है मैंने, हर चीज के लिए रीजन। इस चैप्टर में हमने रीजन के साथ ही चीजें पढ़ी हुई। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है इसलिए मैं कहूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स अ सॉल्यूशन मींस अ पेयर। सॉल्यूशंस का मतलब क्या? अ पेयर ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन ऐसी कितनी दो वैल्यूज आएंगी? वो दो वैल्यूज आएंगी इन्फिनिटली मैनी। ये क्यों समझना, एक तो वैल्यू तुम्हारी x की निकलेगी और एक वैल्यू तुम्हारी y की निकलेगी, जो कि दी हुई कंडीशन मतलब दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें एक इक्वेशन दी है, मान लो तुम्हें इक्वेशन दी है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन है, एक LHS साइड एक RHS साइड है। x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो मान लो मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे x की जगह पे 2 डाल दूं, y की जगह पे 2 डाल दूं, ध्यान से देखना, अगर x की जगह 2 डाल दूं और y की जगह 2 डाल दूं तो दोनों का सॉल्यूशन भी सेम हो रहा है। हम एक काम करते हैं, x की जगह पे 0 डाल देते हैं। अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 3y = 12 ऐसी कहानी बनेगी। भाई मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे 2 डाला, सॉरी 0 डाला, तो 2 × 0 ये तो 0 हो गया और ये इक्वेशन बन जाएगी 3y = 12। y की वैल्यू आएगी 12/3 मतलब 4। तो आप देख रहे हैं जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 4 आ रही है। यही आप नोटिस कर रहे हो। अब इमेजिन करना, अब ऐसा सोचना, ये तो एक कंडीशन बनी। अब आप सोचना कि अगर मैं 2x को ऐसे ही रहने देता हूं और y की जगह पे 0 डाल देता हूं तो ये हो जाएगा +3 × 0, y की जगह पे मैंने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, इज इक्वल्स टू 12। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x = 12 और x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 12/2 मतलब कितना? 6/2 में 6 × 12 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। ये कब आ रही है? जब y 0 होगा। तो एक पेयर बना 0,4, एक पेयर बना 6,0। ऐसे और भी तो पेयर बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। तो देखा, एक पेयर, दो पेयर, तीसरा पेयर भी आपको दिखाता हूं। मान लो मैं बोल रहा हूं यहां पे 2x + 3y = 12 दिया हुआ है, x की जगह मैं कह रहा हूं 2 डाल दो, तो ये आ जाएगा कितना? अगर आप x की जगह पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y = 12 - 4 और 12 - 4 कितना होता है? तो ये होता है 8। तो आप कहेंगे यहां 8 आ रहा है, ठीक है। तो 12 - 4 होता है 8 और y की वैल्यू आएगी 8/3, यही आएगी। ये 8/3 कब आई? जब आपने x को 2 लिया, तो एक पेयर तो ये भी आ गया भाई। जब x 2 लूंगा तब y आएगा 8/3। तो एक आंसर तो ये भी है, एकदम है। तो ऐसे कई आंसर निकल सकते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में दी है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया और मैंने अलग अलग वैल्यूज को डाल के देखा, तो मैं देख रहा हूं अलग अलग सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए, ठीक है। तो ये था तरीका इसको सॉल्व करने का। नो एंड टू अ डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन
in two variables has infinitely many solutions. तो infinitely many solution होते हैं अगर कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में दी है। ये इस चैप्टर में मैंने बेसिक चीज पढ़ी। तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, यहां से ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है इस स्लाइड से। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लेना, ठीक है। करते हैं बोर्ड क्लियर। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता हुआ मुझे दिख रहा है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी solutions does a linear equation in two variables contain? तो आपका जवाब होगा infinitely many। तो यहाँ पे एक MCQ, एक ट्रू एंड फॉल्स, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स, 3 चीजें बनती हुई दिख रही हैं स्लाइड पे से। क्लियर है? चलिए, तो कितने सॉल्यूशंस? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया था। तो एक एग्जाम्पल नंबर 3 दिया एनसीईआरटी बुक में, और ये क्या दिया हुआ है? ये दिया है मुझे फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। स्कूल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो तुमसे कहेंगे 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताइए, तो इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तुम्हें जितने मन करे उतने बता सकते हो। देखना दी हुई इक्वेशन क्या है। ये दी है x + 2y = 6। ये दी है, x की जगह 0 डाल दो। अगर x की जगह 0 डाल दिया तो y क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू आ रही है 3, आ रही है ना। ये 2 इधर जाएगा 6 के नीचे, तो 3 आएगा। अगर x 0 है, ठीक है, तो मैंने एक केस लिया, अगर x 0 है तब y 3 आ रहा है, ठीक है। अगर y 0 है, दूसरा केस मैं ले रहा हूं, अगर y 0 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? y 0 है तो 2 × 0 = 0, x की वैल्यू आएगी 6। तो ये केस आ रहा है जहां पे x की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन हो गए। अब एक सॉल्यूशन और निकालते। आप x की जगह पे 2 डाल दो। अगर मैं x की जगह पे 2 डाल देता हूं, देखना x = 2 अगर डाल देता हूं तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये इक्वेशन बन जाएगी 2 + 2y = 6, और ये 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y की वैल्यू आएगी 6 - 2 मतलब 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये चीज क्लियर है? तो अगर x 2 है तो y 2 आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू 2 डाल दो तो वो ही आएगा, x आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं x की जगह आप 4 डाल दो, तो अगर x की जगह पे आप 4 सब्सटीट्यूट कर देते हो तो y निकल के क्या आएगा? तो डाल दो 4, ये आ जाएगा 4 + 2y = 6, और ये 4 इधर जाएगा तो 2y की वैल्यू आएगी 6 - 4 मतलब 2, और y निकला कितना? 1। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर x 4 है तो y 1 है। 4 सॉल्यूशन आ गए। अगर x 0 है तो y 3 है, अगर x 6 है तो y 0 है, अगर x 2 है तो y 2 है, अगर x 4 है तो y 1 है। 4 सॉल्यूशन निकल के आए। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था 2 मार्क्स का। हो सकता है स्कूल एग्जाम में इस वैरायटी को देखने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ 1.5 मार्क्स के अंदर। चलिए, ये सेकंड एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का ही है। फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, 2 सॉल्यूशन निकालने। तो x की जगह पहले तो आप 0 सब्सटीट्यूट कर दो। ये देखो मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया, तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 डाला तो 4 × 0 हो गया प्लस 3y = 12 हो गया। तो y क्या आया? y आया 12/3 मतलब 4, तो y आ गया है हमारा 4। क्लियर है? एक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन देने थे तो एक और सॉल्यूशन दे देता हूं। अगर मैं y 0 डाल दूंगा, ठीक है, अगर मैं y 0 डाल दूंगा, देखो वैल्यू आप कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है, दूसरा जो रूट है वो निकल के आएगा ही। अगर मैं y 0 डाल दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x + 3 × 0 = 12। x आएगा कितना? ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 12/4। तो 12/4 का मतलब होता है 3, मतलब x कितना आ रहा है? x आ रहा है 3। क्लियर है ये चीज? तो देखिएगा, जब y 0 होगा तो x 3 होगा, जब y 4 होगा तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से ही आपने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। ये वाली इक्वेशन देखना, तो मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं इसके लिए, ठीक है। ये इक्वेशन अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं। इसको देखिएगा, दी हुई इक्वेशन क्या है? ये है 2x + 5y = 0।
ये एक इक्वेशन है, मानते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स हैं, इसकी दो सॉल्यूशन चाहिए, इनको सिर्फ दो चाहिए, चार चाहिए होते तो ये तरीका था, ठीक है, पांच चाहिए होते और वैल्यू डाल देते, अभी सिर्फ दो ही सॉल्यूशन चाहिए तो निकाल लो। x की जगह 0 डाल दो, चलो x की जगह अगर 0 डाल दूंगा तो 5y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो देखना x 0 डालने पे y कितना आया, तो ये आ रहा है 5y इक्वल टू 0 और y भी 0 ही आ रहा है। तो अगर आप x 0 लेते हैं, अगर आप x 0 लेते हैं तो y भी 0 आ रहा है। अगर आप x को, मैं कह रहा हूं x को आप ले लो कितना, इसको आप ले लो 5, ठीक है, x को अगर मैं 5 ले लूं तो देखना x को अगर मैं 5 ले लेता हूं, डालो इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 5 होता है 10, तो ये हो गया 10 प्लस 5y इक्वल टू 0, ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5y की वैल्यू -10 और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका -10/5, तो -10/5 का मतलब क्या, y की वैल्यू आ रही है 2, समझ आ रहा है। तो आपको वैल्यूज अलग अलग डाल के देखनी है, ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के लिए, तो 2 मार्क्स का हो सकता है ये वैरायटी भी आपको देखने को मिले, तो सॉल्यूशंस याद होने चाहिए। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तो वन एंड ओनली वन मतलब यूनिक सॉल्यूशन आता है, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, आपके जितने मन है उतने निकाल लो। क्या देखा आपने, द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड एल्जेब्रिकली। अभी तक हमने ये सीखा कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं ये एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व करना सीखा है एलजेब्रा के थ्रू। अब एलजेब्रा क्या होता है, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था एलजेब्रा क्या होता है। जब किसी नंबर, किसी मैथमेटिकल सिंबल और किसी वेरिएबल का यूज करके मैं कोई चीज एक्सप्रेस करता हूं तो उसको एलजेब्रा बोलते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द नंबर्स, सिंबल्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो एलजेब्रा है। अभी जो हमने करना सीखा ये एल्जेब्रिकली करना सीखा।